कहानी की शुरुआत 3 साल पहले से होती है। वहाँ हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। वहाँ पास नेवी के आर्मी के लोग रहते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि वहाँ पास मॉन्स्टर है। ये जो मॉन्स्टरों को संभालने का काम है ये उन पे छोड़ देना चाहिए हम लोगों को। इन लोगों को उनका कहने का मतलब हंटर है। हमें एक हंटर दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है। उसके पीछे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। हंटरों की टीम तैयार हो रही होती है उसे निपटने के लिए, लेकिन हंटरों से निपटने के लिए वहाँ बहुत सारी चींटियां आ जाती है। लोग फायरबॉल मार रहे होते हैं, तो भी इतने सारे हंटर होने के बाद भी चींटियां लोग इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। वे लोग चींटियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी कारण बहुत लोग घायल हो गए होते हैं। ये सब देख के जो इकलौता हंटर बचा होता है वो डर गया होता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। एक और जो नाइट होता है उसे बहुत चोट लग गया होता है इन चींटियों के कारण, और वो सोचने लगता है कि वो अब मर जाएगा। एक और हंटर आता है और चींटियों को मार के उसे बचा लेता है और अपना एक मैजिकल बुक निकालता है और कुछ स्पेल करने लगता है। अगले पल उसके बुक से एक लाइट निकलती है और उस लाइट को आसमान में फैला देता है, जिससे वो हील होने लगता है। और ये हीलर हंटर होता है जो बचाया होता है, वो भी एक एस रैंक का। और आप पीछे देखिए जो बाकियां मॉन्स्टर होते हैं वो हमले के लिए आ गए होते हैं। अभी उन सभी पे जोरदार लाइट गिरती है। जो हमला किया होता है ये भी एक एस रैंक हंटर होता है। अभी किसी की हाथ आती है, एक मॉन्स्टर को पकड़ता है और दूर फेंक देता है। एक और एस रैंक का हंटर होता है। यहाँ इन लोगों को बचाने के लिए 3 एस रैंक के हंटर आए होते हैं। तीनों हंटर मॉन्स्टरों को रोक रहे होते हैं। ये सब चीज देख के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये दिखाया जाता है कि एक व्हाइट एंट आ गया होता है जिसे वो रोक रहा होता है। अगले पल में वो उसी के हड्डी को उसी को फेंक के मार देता है, जिसके कारण वो वहीं मर जाता है। इस बात से दोनों खुश हो रहे होते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे एंट आ रहे होते हैं और इसके लिए दोनों हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपना अटैक तैयार करने लगता है। और एस रैंक का हंटर अपना थंडर अटैक करता है, जिनके कारण वहाँ बहुत बड़े ब्लास्ट होते हैं जिससे धुआं बहुत उठता है। तो हमें एक ग्लास वाले हीरो को दिखाया जाता है, इसके सामने एंड की आर्मी आ रही होती है। अब हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे हंटर रुके होते हैं मॉन्स्टरों को संभालने के लिए। अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक फायर अटैक करता है, जिनसे सारे एंड जलने लग जाते हैं। छोटे चींटियां जो लाल रंग की थी वो मर जाते हैं और जो बड़ी चींटियां होती है सिर्फ वही बचे होते हैं। सारे लोगों को हमला करने के लिए आगे भेज देता है। सभी लोग बिना कोई सोचे चींटियों को मारने के लिए भिड़ जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कि अचानक से एक पोर्टल खुल गया इस दुनिया में, इसके कारण दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर यहाँ आने लगे। आर्मियों ने इन मॉन्स्टरों पे हमला किया। आर्मी के पास मामूली वेपन थे, वो इनके खिलाफ कोई काम में नहीं आए। उसके बाद वो लोग आए जिन्हें हंटर कहा जाता है। जो हंटर होते हैं उनके पास स्पेशल मैजिक पावर होते हैं और इनके हंटरों के काबिलियत और टैलेंट पे इनका बेस होता है। सबसे टॉप एस, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर लास्ट में ई रैंक आता है। इसी के हिसाब से इनके साथ ट्रीट किया जाता है। आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो ई रैंक है वो सबसे लूजरों के लिए होता है। अब हमें डायरेक्ट 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। पहले से माहौल ठीक हो गया होता है, सारे लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। अभी हमें एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है। ये लोग ई रैंक के डंजन को क्लियर करने के लिए आए रहते हैं। वहाँ एक ई रैंक का पोर्टल खुला होता है। ये लीजिए आपका कॉफी और आपका दिन अच्छा हो। ठीक है, लाओ ये कॉफी दे दो। ग्रीन जैकेट वाला आदमी आता है और कहता है, हेलो सर, क्या हाल है आपके? सर, रोजाना की तरह आप यही पी रहे हो? सब छोड़ो, मैंने तो सुना था कि तुम हंटर का काम छोड़ दिए हो। आप भी तो जानते हो मुझे पैसे की जरूरत कितनी पड़ती है, तो आना ही पड़ा। लगता है मैंने आपको बताना भूल गया था कि जो मेरी बीवी है वो दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। अब हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है। का नेम सुंग जी हु है, लेकिन मैं इसे एमसी ही बोलूंगा। कॉफी वाला अंकल कहता है कि हे, क्या हाल है तुम्हारे? नहीं अंकल, मैं ठीक ही हूँ। अभी हरे जैकेट वाला पूछता है कि हे, तुम मुझे बताना, इसको सब लोग इतना भाव क्यों दे रहे हैं? क्या ये इसलिए फेमस है क्या कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं, तू कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा है। तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। ये तो एक ई रैंक का हंटर है, इतना कमजोर है कि ये किसी भी ई रैंक डंजन में मार खा जाएगा। तू इसको बैंडेज देख रहा है ना, ये तो सिर्फ एक ई रैंक डंजन में इसने चोट खाई है। इन करेगा कोई इतना भी कमजोर हो कि वो ई रैंक डंजन में चोट खा जाए? लेकिन हाँ, सभी लोग इससे अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, ये बात तो है। ये बहुत सारी चीजें बात कर रहे होते हैं हमारे एमसी के बारे में। हमारा एमसी ये सब चीजें चुपचाप सुने जा रहा होता है। सब चीज सुन के अपने बारे में उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत कमजोर है। इसके सामने एक लेडी आती है जिसका नाम ली जूही होता है। इसे अब हम जू कहेंगे, जू या ली, चलो ली ही कहेंगे यार। बुद्धू कहीं के, तुम्हें आखिरकार कहाँ चोट लग गई? हमारा एमसी बताने लगता है कि नहीं, मैं पिछले मिशन में गया था
तो मुझे उसी में चोट लग गई है। से भी वो जो डी रैंक डंजन था उसमें मेरे अलावा सभी लोग ताकतवर थे, इसीलिए वहाँ हीलर लेके नहीं गए हुए थे, इसीलिए मुझे वहीं पर चोट लगी थी और हील भी नहीं हो पाया। इसीलिए ये तो बुरा बात है ना, वो लोग कैसे हीलर लेके नहीं गए। तू ये छोड़ो यार, ये सब चलता है। सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोगों की बारी आ चुकी है डंजन में जाने की। इन लोगों के बीच ताकतवर मेंबर भी रहते हैं, इसलिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग सही सलामत आ जाएंगे वापिस। हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपना वेपन को देख रहा होता है, जो बिल्कुल भी मैजिकल नहीं होता, लेकिन ये मामूली चाकू होता है जिससे आप सिर्फ सब्जियां काट सकते हैं। हमारा एमसी इसी सब के बारे में सोच रहा होता है, कहने लगता है मन में कि मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, यही है मेरे बजट में। सभी लोगों के साथ वो भी चला जाता है डंजन में। हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। अब हमें हंटर यूनियन का प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, सॉरी चेयरमैन। यहाँ पर चेयरमैन और गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो मॉन्स्टर को मारने के बाद उनका ड्रॉप गिरता है बहुत ज्यादा काम में आता है। एमसी के हाथ में एक ड्रॉप होता है, तो देख के वो बहुत खुश हो जाता है कि उसको एक ड्रॉप मिल गया। उसी मनाता तभी एक मॉन्स्टर उसके हमला करता है। वो कूद के बचने की कोशिश करता है, उठने के बाद उसे मारने की भी कोशिश करता है। अपने चाकू से जब उसको स्टैब करता है तब उसका चाकू टूट जाता है। तो मॉन्स्टर का स्वॉर्ड होता है वो उसके पेट पे लग जाता है। चाकू इसलिए टूटा क्योंकि सस्ता क्वालिटी का है भाई। उसे बचाने के लिए एक और आदमी आ जाता है, उस मॉन्स्टर को मार देता है। उसे बचाने के लिए ली आ जाती है। एमसी के पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है, तुरंत हील करने लगती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये वापस ठीक से हो जाएगी। हील कर रही होती है। दिखाया जाता है कि बाकी हंटर लोग मॉन्स्टरों को मार रहे होते हैं। उन लोगों का टीम का लीडर होता है, वो फायर बॉल से उन लोगों को मार रहा होता है। और एमसी जब उन लोगों को ऐसे लड़ते हुए देखता है तो उसे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमें मॉन्स्टर के ड्रॉप के बारे में बताया जाता है। जब मॉन्स्टर को मारा जाता है तो उसे जो ड्रॉप मिलते हैं उससे वेपन बनाए जाते हैं। इनके ड्रॉप के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है और विंड भी। इस चीज के बारे में ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें अगले पल दिखाया जाता है जहाँ मॉन्स्टर को मार दिए होते हैं। इसके कारण सभी लोग खुश हो गए होते हैं कि हमने मॉन्स्टर को मार दिया। एमसी को अभी भी हील किया जा रहा होता है, उसके चोट हील हो रहे होते हैं। उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि हे तुम अपने आप को ध्यान रखो, मैंने तुम्हें दोबारा हील किया है, तुम कितने बार अपने आप को चोट देना चाहते हो, ऐसे में तो तुम मर ही जाओगे अगर कोई हीलर ना हुआ तो। वैसे भी तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारा एमसी है उसका ध्यान तो उनके ऊपर होता है क्योंकि बाकी लोग लूट कर रहे होते हैं। इन सब चीजों से वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी लाइफ की जंग लगी होती है, कंप्लीट हो गया होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक स्टोन रहता है। उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इसी सब के बारे में सोच रहा होता है तभी हे तुम सभी यहाँ देखो, यहाँ कुछ है। सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ एक टनल होता है। लोग उस गुफा को देख रहे होते हैं। अब हमें डंजनों के बारे में बताया जाता है कि डंजन के बॉस को जो मार दिया जाता है तो डंजन खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ डंजन ऐसे होते हैं जो डबल डंजन होते हैं। के अनुसार डंजन के अंदर भी एक और डंजन होता है। वे लोग बात करने लगते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो उनका लीडर या बॉस अब जो भी कह लो, वो कहता है कि हम लोगों को डायरेक्ट हंटर एसोसिएशन है वहां जाके बता देना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा लेजेंडरी केस में होता है। सॉरी मैं गलत बोल दिया था, ना के बराबर केस में होता है। जो उनकी बात है बहुत लोग मान नहीं रहते। नहीं बॉस, हम लोगों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग इसे बताते हैं तो हाई क्लास वाले हंटर को भेजेंगे, उसके बाद हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और हमें पैसे की अभी बहुत जरूरत है। तो ऐसी बात है तो चलो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने लगते हैं तो पता चलता है वोटिंग का रिजल्ट की दोनों का टीम बराबर होता है। 6 लोग ना कह रहे होते हैं और 6 लोग जाएंगे कह रहे होते हैं। जिन चलो तुम बताओ कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जो इसके पिताजी है वो बचपन में ही कहीं चले गए हैं जहाँ से वो दोबारा आ ही नहीं पाए हैं। जो इसकी मॉम है वो एक प्रकार से कोमा में है क्योंकि उसे एक अजीब बीमारी है। जो इसकी बहन है उसके कॉलेज का फीस इसे पटाना भी पड़ता है। टाइम से सोच रहा होता है नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है तो मेरा फैसला ये है कि हम लोग चलेंगे आगे। दिखाया जाता है कि कोई चोर आता है और लेडीज का पर्स चुरा ले जाता है। तो वो दोनों एक स्कूटी में होते हैं और वो भगा रहे होते हैं, पीछे देख रहे होते हैं। तभी लोगों को रोकने के लिए एक लेडी जंप करती है, आसमान में घूमते हुए उनकी स्कूटी पे लैंड करती है जिसके कारण वो लोग गिर जाते हैं। फिर हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो बहुत औसम होता है मेरे ख्याल से। वो पर्स को उठा लेती है, उसे अपने हाथों में पकड़ के देने के लिए जाने लगती है। लीजिए मिस आपका पर्स। ये सब चीज देख के सभी लोग उसके ऊपर भीड़ लगाने लगते हैं। नाम बताना भूल गया था, इसका नाम चा ही हीन है। मैं
चाय बोलूंगा या ही बोलूंगा। तो कह रहे होते हैं कि ये तो एक एस रंग की चाय ही हीन है, बहुत फेमस होती है और उसे ये सब चीज पसंद नहीं होता, इसलिए वो वहां से कूद के चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग उस गुफा में जा रहे होते हैं। एमसी कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें जाना पड़ रहा है, जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ माफी ही मांग सकता हूँ। तुम अपना बकवास बंद करो, मैं नहीं रहती तो तुम तो वैसे ही मर जाते। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इतने रिस्क में नहीं करना चाहिए अपने जान को। इससे भी तुम भूल मत जाना, इसके बाद तुम्हें मेरे साथ डिनर पे जाना है। हमारे एमसी को बुरा लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या होता अगर ये हीलर नहीं होती था, क्योंकि ये तो बार बार पीटे जा रहा है। ऐसे ही इन लोगों की बहस हो रही होती है, तभी उन लोगों के आखिर में एक बहुत बड़ा गेट मिलता है। फैसला करने लगते हैं कि अगर ये गेट खुल जाता है तो वो लोग अंदर जाएंगे, वरना अगर नहीं खुलता है तो ये लोग वापिस चले जाएंगे। उनका जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही सारे मसाले जल जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे अंदर आते हैं। वो बहुत हैरानी होती है कि यहाँ कोई बॉस मास्टर नहीं, यहाँ सिर्फ स्टैचू है। भी अजीबोगरीब, भी लोग सभी जगह को देख रहे होते हैं। भी हमें एक स्टैचू दिखाया जाता है और ये स्टैचू ऐसा स्टैचू है जिसे जो भी सोलो लिविंग देखा होगा वो तो कभी भी नहीं भूल सकता, खास करके जब ये स्माइल करता है। लेकिन अभी ये चुपचाप बैठा ही है। अभी लोग जितने भी वहाँ पर राइटिंग होते हैं और डिजाइन होते हैं उसको देख रहे होते हैं, इन सब चीजों से कुछ पता लगाया जा सके। बहुत लोग तो उसे छू के देख रहे होते हैं। उसकी एक मूर्ति में कुछ टेबलेट में कुछ लिखा होता है, ये लोग इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो स्टैचू होती है, जो कुछ पकड़ी होती है अपने हाथों में, उसमें लिखे होते हैं कि पहला स्टेप गॉडों की पूजा करो, को गॉड लोगों को खुश करना है, और ऐसे बहुत कुछ लिखे होते हैं। जो जू है उसकी नजर एक स्टैचू पे जाती है, वो उसकी आंख जो है वो अभी अभी हिली। में जो दरवाजा है वो बंद हो जाता है। देख के सभी लोग चौंक जाते हैं कि गेट कैसे बंद हो गया अपने आप। सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था कि हमें यहाँ आना ही नहीं है, तुम लोगों को जिन ने हमें लाया यहाँ, मुझे कोई नहीं रोकना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले पल में उसका ब्लड दिखता है दरवाजे पे। जो ब्लड है वो एक हथियार पे लगा होता है और वो वहीं गिर गया होता है मर के। चीज देख के सभी डर जाते हैं। ये सारी चीज देख के ये दोनों भी बहुत डर जाते हैं। भी लोगों की नजर में आता है कि स्टैचू हिल रहा होता है कि तो और डर जाता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि वो जो मरा है वो तो एक डी रैंक का था, तो एक पल में मर गया, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ई रैंक का हूँ। ये सब सोच के उसकी तो जान निकल गई होती है। भी लोग सोच रहे होते हैं कि ये जो स्टैचू है वो डी क्लास वाले को एक बार में मार ले रहे हैं, तो क्या हम लोगों को ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। जो हमारा एमसी है वो पीछे की स्टैचू की तरफ देखता है। हमारे एमसी की नजर उसके आंखों पे होती है। बहुत ध्यान से उसके आंखों को देखे जा रहा होता है। जो आंख है वो उसके सामने हिलता है। देख के तो उसकी और फट जाती है। वो याद कर रहा होता है कि पहले के जो ई क्लास मिशन थे उसके जो सबसे पहले वाले, उसी में उसको चोट लग गई थी एक गॉब्लिन के द्वारा। मेरा हालत इतना गंभीर हो चुका था कि मैं ई रैंक डंजन में मरते मरते बचा था, लिटरली ई रैंक डंजन में मरते मरते। लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि मैं कभी भी हार मान लूं। हालांकि मेरे पास कोई अच्छे आइटम नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास फटे हुए जूते बचे हैं। जो वेपन के नाम पे चाकू जो सब्जी काट सकती है। हर एक दिन मैं डंजन में जाकर क्लियर करने की कोशिश किया। जब मैं किसी डंजन में जाता तो जब मॉन्स्टर हमला करते तब कहीं भी छुपने की कोशिश करता। बाकी हंटर लोग सभी लोगों को मार रहे होते हैं। मैं उन लोगों को पीछे से देख रहा होता हूँ। मैं मौका ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं हमला किया। पल में दिखाया जाता है कि मूर्ति के आंख से लेजर बीम छूटती है, उस पूरी जगह को जलाते हुए जा रही होती है। ये सब चीज देख के सभी डर जाते हैं। सभी लोग भाग रहे होते हैं। ये लाइट तेजी से सभी को पड़े जा रही होती है। जो भी इसके रास्ते में आ रहे होते हैं उसको जला दी जा रही होती है। जब ये लाइट खत्म होती है सभी लोग उठते हैं और अपने आसपास देखते हैं। लड़की बहुत डर जाती है क्योंकि उसके पास एक हाथ होता है वो भी जला हुआ। कहा जाता है कि पूरे ग्राउंड में लाइन बन गया होता है आग का। ये लोगों के बारे में पूछ रहे होते हैं कि तुम सब सही हो कि नहीं। ये हमारा एमसी कहता है कि नहीं हम लोग ठीक है, में से बाहर नहीं आया रहता। वो कहता है कि आखिरकार अभी अभी हुआ क्या। कहा जाता है कि उसका सिर उड़ गया होता है। इन सब स्टैचू मॉन्स्टर को देख के सभी की फट गई होती है और अच्छे से ही बहुतों के हाथ पड़े होते हैं जल के। और अगले पल में स्टैचू के आग दिखाया जाता है जो जल रहे होते हैं। देख के तो हमारे एमसी की और फट जाती है।